बोर्ड उखाड़ दूंगी, फेंक दूंगी। मैंने भी वो वीडियो देखा है, चप्पल से मारूंगी या जो भी बात है। तो सवाल है कि वर्मा जी के विरासत को आकर के अजय कुमार जी राज करना चाह रहे हैं, तो ये आग तो उनके घर में लगी है। उसने अगर गड़बड़ी की तो राजीव रंजन उसको जेल भेज के रहे। ये शब्द कहना कि विभूतिपुर किसी के बाप का नहीं है, ये इस बात से मुझे बड़ी तकलीफ। और अजय कुमार की जो राजनीति मैंने देखी है, मैं कैसे बोलूं कि बड़ा धूर्त है, माफ कीजिएगा इस शब्द को। देखा गया है जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनको यहाँ के पूर्व विधायक की पत्नी, वो भी विधायिका रही है मंजू प्रकाश जी, वो तो उनके और उनके कार्यकर्ता में चप्पल उपल की बात, मारने की बात आ गई है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मंजू प्रकाश जी से मैं कभी मिला नहीं हूँ। आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, स्वर्गीय रामदेव वर्मा जी की धरती के उनकी धर्म पत्नी हैं। और अच्छी या बुरी राजनीति, जैसी भी राजनीति की, एक लंबे अंतराल तक ये विभूतिपुर हमारा उनके साथ रहा है। उनके शायद जीवन काल में ही मंजू प्रकाश जी माले से कैंडिडेट थी। 2020 का वो चुनाव था और रामदेव वर्मा जी को मैं प्रचार करते हुए देखा हूं। मैं जब घूम जा रहा था तो एक पेड़ के नीचे 3 लोग बैठ करके अपना टिफिन खा रहे थे और कुछ उन्होंने कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ कुछ पुस्तकें हमको भी भेंट की। शायद रामदेव वर्मा जी से मैं, जिस व्यक्ति से मैं 20 साल पहले चुनाव लड़ा था, 20 साल बाद में वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला मुझे व्यक्ति। वो इतना स्वाभिमानी व्यक्ति था कि कोई विधायक 35 साल तक, 30 साल तक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो और वो किसी के दरवाजे पे जाकर के एक कुर्सी की भी अपेक्षा नहीं करता है, और वहां पेड़ के नीचे बैठ करके। तो अगर राजनीतिक विरासत की बात होती, और सारे नेता करते हैं, सारे नेता अपने पॉलिटिशियंस, अपने बेटों को इस लाइन में ला रहे हैं। मंजू प्रकाश जी तो आज के दिन में ठीक ठाक है, मैं देख रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि वो लाचार हैं, बेबस है, बीमार हैं। तो पहला हक तो देखिए उनका ही बनता था ना। विरासत तो रामदेव जी वर्मा जी की विरासत को लेकर मंजू जी चलती, लेकिन ये बीच में अजय कुमार आ गए। और अजय कुमार की जो राजनीति मैंने देखी है, मैं कैसे बोलूं कि बड़ा धूर्त है, माफ कीजिएगा इस शब्द को। और वो कहते भी हैं कि मैंने वर्मा जी के लिए, विभूतिपुर की लोगों को, समस्तीपुर के लोगों को मैंने 30-35 साल शासन, मैंने इनको सेवा प्रदान किया है। ये अपने कैडर को तो समझा सकते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका गृह जिला खगड़िया है। भले ससुराल उसराल समस्तीपुर में हो, ससुराल वाले का उतना रिकॉग्निशन नहीं होता जितना घर वाले का होता है। मैं तो इसी विभूतिपुर का हूं भाई। मैंने तो 2020 के पहले कभी भी अजय कुमार का नाम नहीं सुना। अगर वो सेवा, अगर मैं 3 महीना में काम करके लोग मुझे जान रहे हैं विभूतिपुर में, तो ये 30 साल सेवा की है। और हमने जैसा एक राजनीतिक कार्यकर्ता उनका नाम नहीं जाना। पता नहीं वर्मा जी कौन से डब्बा में इनको छुपा के रखे थे, जैका एक ये 2020 में निकल के आए। जो सबसे खराब बात लगी, मैं समझता हूं कि थोड़ा सा शिक्षा उक्षा तो है इनके अंदर। ये शब्द कहना कि विभूतिपुर किसी के बाप का नहीं है, ये इस बात से मुझे बड़ी तकलीफ है। देखिए, हालांकि मैंने ये नहीं कहा है, आलोक मेहता जी की बात हुई, नित्यानंद जी की बात हुई, या क्या कहता है, इनकी बात हुई, बाहरी और भीतरी की जो बात होती है, ये सब फालतू लोग बात करते हैं। हमारे नेता हैं भाई, ठीक है, महुआ से आके चुनाव लड़ते हैं उजियारपुर में, क्या गलत है? मैं भी कल जाकर के कलकत्ता में चुनाव लड़ूंगा। हमारे लोग, हिंदुस्तान के लोग जाकर के अमेरिका में सीनेटर चुने जाते हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, तो वहां बाहरी भीतरी तो नहीं होता है। इंडियंस हैं, ठीक है, हमारे लिए गर्व की बात होती है जब हमारा कोई इंडियंस वहां मॉरिशस का प्रधानमंत्री, तो जो बन आता है तो उसको इतना सम्मानित हम करते हैं, तो गर्व की बात है। तो इस इशू पे बात नहीं होनी चाहिए बाहरी भीतरी की। आखिर अजय कुमार जी को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा कि विभूतिपुर किसी के बाप का नहीं है? अगर ऐसी बात है, ठीक है, बाप का नहीं है, सब अपना अपना आधार कार्ड उलट करके देख लो किसके बाप का विभूतिपुर है। विधायक जी थे रामदेव वर्मा जी स्वर्गीय, उनकी पत्नी, उनको क्या ऐसा हो गया, उनके पार्टी के ही लोग चप्पल से, और बहुत सारा विवाद जो वीडियो अभी वायरल बहुत तेजी से चल रहा है, और यहाँ के वर्तमान विधायक कॉमरेड अजय कुमार जी को वहां से भागना पड़ गया और विधायक जी की पत्नी ने भगा दिया। देखिए, अभी रोड बने हुए रोड पर ही बोर्ड लगाने जाते हैं तो किसी को भी झल्लाहट होगी।
जो बोले जो बोर्ड उखाड़ दूंगी, फेंक दूंगी, मैंने भी वो वीडियो देखा है, चप्पल से मारूंगी या जो भी बात है। तो सवाल है कि वर्मा जी के विरासत को आकर के अजय कुमार जी राज करना चाह रहे हैं, तो ये आग तो उनके घर में लगी है। हम तो बाहर से देख करके क्या कह सकते हैं, इस पे मेरा क्या टिप्पणी होगा, ये तो वो जाने और वो जाने। लेकिन इतनी बात तो जरूर है, बने हुए रोड पर ही आप ढलाई करवा रहे हैं। एक तरफ जनता जिसके पास 3 फुट की पगडंडी नहीं है विधायक जी, और आप वोट लगाने जा रहे हैं कि 8 इंची के पीसीसी पर और 6 इंची का पीसीसी करवाना है। बंदर बांट जो ये पैसे की जो लूट हो रही है योजना के नाम पे, और मैं सब देख रहा हूं। मैं भी चलता हूं तो मुझे भी तो दिखाई पड़ता है, मेरे कार्यकर्ता भी तो बोलते हैं और मैं देखता भी हूं। वो कहते हैं हम इस पर उछलते हैं, ऐसा बात नहीं है, मैंने देखा है। और जो मैंने देखा है ये बात तो मैं बोलूंगा। अगर मुख्यमंत्री की भी ऐसी योजना, मुझे कहा कि ये सुदृढ़ीकरण हो रहा है, अरे भाई वो रोड टूटा ही नहीं है तो सुदृढ़ीकरण क्यों होना है। एक इंजीनियर जब कोई चीज का एस्टिमेट करता है, पुल बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, तो उसकी एक लाइफ टाइम को भी वो देख करके चलता है। यहां पर कौन सा चल रहा है 25 चक्के का ट्रक जो रोड टूट जाएगा, अब उसके बाद फिर से आप उसी पर ढलाई कर रहे हैं। तो मुझे कहा गया कि विधायक अनुशंसा करते हैं, अरे तब मुख्य माने डिपार्टमेंट सैंक्शन करता है। अरे आपने उसी रोड को लिया जिस रोड पर क्या कहता है कि जो ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं, आप किए हो या आपके पूर्व वाले विधायक किए हो या सांसद निधि से काम हुआ हो। अरे बनाइए उस रोड को ना जो रोड पर कुछ नहीं पड़ा। और अगर ऐसा नहीं प्रावधान है तो छोड़ देते, सरकार का पैसा बच जाता। लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उसमें मधु जो है, अभी चुनावी समय है, जितना ठेकेदार को कम। तो मैंने एक जगह देखा कि भाई लिट्टी और मिठाई उठाई की, तो मैंने देखा यार ये सीपीएम वाले तो मिठाई उठाई नहीं बांटते हैं शिलान्यास के कार्यक्रम, ये सब तो इनका कल्चर ही नहीं है। ये तो पूजा को नहीं मानते, तो शिलान्यास करने का नारियल तोड़ने क्यों जाते हैं। इनको टीका लगा के देखो, ये टीका लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। किसी मंदिर में नहीं जाते, ठीक है, तो फिर ये शिलान्यास क्यों करते हैं? ये जो जाकर के जो भूमि पूजन करते हैं, तो बोलता है कि मीठा मीठा थू थू करवा करवा, क्या है वो बड़ा अच्छा फ्रेज है, मैं ठीक से नहीं बोल रहा हूं। तो ये जो चीजें चल रही है, मैं फिर से कहता हूं, बार बार कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन्होंने देश का लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। जो एजेंसी आज रोड के ऊपर रोड बना रही है, उसने अगर गड़बड़ी की तो राजीव रंजन उसको जेल भेज के रहेगा। इनका कहना है कि हम विभूतिपुर विधानसभा को बदल के रहेंगे, तो क्या ये बदल पाते हैं, ये देखना होगा चुनाव के बाद। तो देखते रहिए बिहार।